हेलो बच्चों, मैं कमल राज यादव आप लोग को यहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। आपके सिलेबस में बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में दो पेपर हैं। पहला पेपर है प्रोबेबिलिटी थियरी, दूसरा पेपर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये आपका थोड़ा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है ना थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल चीज़ों में आपको अच्छे से नोट्स की ज़रूरत है। और नोट्स तो जान ही रहे हैं कि अभी तो जो हमारे पास अवेलेबल है, हमने जो अपना बीएससी एमएससी के दौरान पढ़ा था, जो नोट्स बनाए थे वही नोट्स मैं आपको इधर आज कंटिन्यू करूँगा, शेयर करूँगा। तो इसमें पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पहला टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट में पहला यूनिट जो है ये पूरा 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 आपका थ्योरेटिकल है। इसमें थ्योरी से रिलेटेड बात होगी। दूसरा यूनिट में मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको डिस्कस करेंगे। तीसरे यूनिट में है बाई वेरिएट की बात होगी। थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में एट्रीब्यूट्स के बारे में बात होगी। तो हम आज पहला यूनिट आपका स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। बात स्टैटिस्टिक्स की हो रही है। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन जनरली जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, ये हमारी एक पॉपुलेशन मान लो। जैसे आपके स्टूडेंट में आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो पूरी पूरी एक पॉपुलेशन होती है। अगर उसमें से कुछ स्टूडेंट को ले लेंगे तो वो सैंपल हो जाएगा। या मैं मान लो जानना चाहूँ कि पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, ये सारे स्टूडेंट किस में आएंगे? ये पॉपुलेशन के अंदर आएंगे। अगर कलेक्शन ऑफ यूनिट्स जो होती है, ये होती है एक पॉपुलेशन। और जनरली अगर हमको एग्ज़ाम्स में लिखना है तो हम एग्ज़ाम्स के लिखने के पर्पज़ से हमको एक बेहतर डेफिनेशन की ज़रूरत है। बेहतर डेफिनेशन हम बुकिश लैंग्वेज के ही थ्रू हम इधर लिखा पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अभी खुद से डेफिनेशंस बनाऊं और शेयर करूं। जो हमने किताबें पढ़ी हैं या मैं जो पढ़ रहा हूं अभी, तो मैं आपको अपने बारे में पहले बता दूं कि मैं बीएससी एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हूं। और अभी मैं इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरा फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है। और कंटिन्यू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में आपको लिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो जनरली जो इसकी एक बुकिश लैंग्वेज होती है, जो हम जो खात्मे की बुक पढ़ रहे हैं अभी हम पीएचडी के दौरान, तो हम स्टैंडर्ड बुक की डेफिनेशन आपको लिखवाना चाहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूनिट्स defined defined according to the aim, according to the according to the aim of survey। जनरली जो इस बुक में डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन की डिफाइन है, वो अपना एक सर्वे के थ्रू डिफाइन कर रहा है। दस इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन इज एन aggregate of
ऑब्जेक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग 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 एनिमेट और inanimate under study. The population may be finite और इनफाइनाइट। अभी हम आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि ये आपकी डेफिनेशंस जो हो गई, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये हो गई। अगर पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी होगी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ सर्वे। Thus, in statistics, population is an aggregate of objects relating in an animate or inanimate under study. The population may be finite or infinite. एग्जाम्पल इसके बारे में लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम जानना चाहें, इफ यू वांट टू study the average height of लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स, एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ऑल द enrolled स्टूडेंट इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जितने भी स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन या द पॉपुलेशन। ठीक, अगर आपको एवरेज हाइट पता करना है तो आप, अगर ये मान लो पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको एवरेज हाइट पता करने में डिफ़िकल्टी होगी। तब आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाकर इसमें इसका सैंपल लेकर आप एवरेज हाइट को पता कर सकते हैं। आप सैंपल लेंगे, सैंपल को एस्टीमेट करेंगे, एस्टीमेट करने से जो आपका आएगा वो आपका एवरेज हाइट हो जाएगा। ठीक, इफ़ वी कांट मेजर एवरीवन्स हाइट, 4 पॉइंट लिख लो, इफ वी कैन नॉट measures everyone's height, we take a sample. We take a sample. ठीक,
मान लो अप्रॉक्सीमेटली मैं से कर दूं कि 100, मान लो 100 स्टूडेंट्स। टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपको पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आपको एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तब आप उसका एक सैंपल ले सकते हैं। सैंपल से आप सैंपल को एस्टिमेट करने के बाद जो मिलेगा उसका एवरेज, वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगा। अब पॉपुलेशन कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया ना कि पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकता है, पॉपुलेशन इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसमें अब नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन किसे बोलेंगे, जिसमें कुछ काउंटेबल चीज़ें हों, जिसे गिना जा सके। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अ पॉपुलेशन that consist of that consist of a countable number of elements। अगर हमारे फाइनाइट पॉपुलेशन उसे बोलेंगे जिसमें क्या होगा, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, उसे हम फाइनाइट पॉपुलेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, मान लो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एक किसी मान लो कोई एक कंपनी, उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं ये फाइनाइट ही होंगे। फाइनाइट होंगे तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, और मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक, तो काफ़ी एग्जांपल, या हाउस होल्ड्स इन अ विलेज, लिख लो। ठीक, एक विलेज में कितने घर हैं, हाउस होल्ड्स उसे बोलते हैं। ये हमारा पहला हो गया फाइनाइट पॉपुलेशन। सेकेंड अब इसका लिखते हैं टाइप्स में। दूसरा टाइप्स में क्या है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी, ढेर सारी चीज़ें, इनफाइनाइट, गिना ना जा सके जिसे। अ पॉपुलेशन that a population with a uncountable or very large number
very large number of possible observations, number of possible observations। अगर ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं आप ऑब्जर्वेशंस की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा द नंबर ऑफ टॉसेस इन अ फेयर कॉइन। एक कॉइन को आप इनफाइनाइट बार टॉस कर सकते हैं, एक फेयर कॉइन को। या दूसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। या लाइफ टाइम्स ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स तीसरा। अब अगला आपका टाइप्स में आएगा रियल पॉपुलेशन क्या होता है। थर्ड टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, रियल पॉपुलेशन। रियल पॉपुलेशन किसे बोलेंगे, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, उसे हम रियल पॉपुलेशन बोलेंगे। इसको हम फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं और वो आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए, या मेजर, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा क्या, फिजिकली एग्जिस्टिंग units that can be identifiable and measurable या measurable। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, पीपल लिविंग इन इंडिया। कितने पीपल लिविंग इन इंडिया। किसी भी फॉरेस्ट में कितने ट्रीज हैं, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। ठीक, ये आपकी रियल पॉपुलेशन हो गई। अगली हेडिंग है फोर्थ नंबर में आपका हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती हूँ। अ कंसेप्चुअल पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट थ्योरेटिकली। ओके, या कोई एजम्पशंस ले लें, किसी भी मॉडल का एजम्पशंस ले लें, या ऑब्जर्वेशन जो भी एज्यूम कर लें,
वो हमारा हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के अंदर आएगा। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, a conceptual population that exists theoretically it is measured by all possible observations under given a model or assumption। ठीक, इसे हम थ्योरेटिकली या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाई infinitely many times। ठीक, इतना काफ़ी है पॉपुलेशन के अंदर। अब पॉपुलेशन, अब ये पहला हेडिंग जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात हो गई है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन मैंने बताई और टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन बताया। पॉपुलेशन की डेफिनेशन के बाद हमने क्या बताई, 4 तरह के टाइप्स के अंदर आते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, और तीसरा टाइप बताया था रियल पॉपुलेशन, चौथा है ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। ठीक, अब अगला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स उसे कहते हैं जिसकी हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, जिसे हम मेजर्ड नहीं कर सकते हैं। मेजरमेंट हम थ्योरेटिकली चीज़ों को जो करते हैं वो क्वांटिटेटिव चीज़ें होती हैं। और एट्रीब्यूट्स जनरली जिसे आप ऐसे मतलब थ्योरेटिकली मतलब डिजिट के थ्रू आप इसे मेजर ना कर सकें। एट्रीब्यूट्स का डेफिनेशन लिखते हैं। अगला हेडिंग क्या है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है मेनली। का डेफिनेशन लिखते हैं, एन एट्रीब्यूट एन एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव characteristics that cannot be measured numerically, cannot be measured theoretically, sorry, numerically, that cannot be measured numerically। Okay, but can be classified or described ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, इट shows
इट शोज क्वालिटेटिव, इट शोज क्वालिटी, क्वालिटी, कैटेगरी, कैटेगरी और प्रेजेंस और अबिसेंस, अबिसेंस और प्रेजेंस। प्रेजेंस ऑफ ए फीचर, मान लो कोई भी चीज़ जिसकी क्वालिटी को या कैटेगरी को हम लोग जानना चाहते हैं, वो प्रेजेंट हो या अबिसेंस हो उसका फीचर्स, वो तो किसके अंदर आएगा, ये एट्रीब्यूट्स के अंदर आएगा। एट्रीब्यूट्स मेनली क्वालिटी की बात करता है, तो न्यूमेरिकली आप मेजर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा जेंडर। अब जेंडर मैंने लिख दिया, जेंडर के अंदर क्या क्या आता है, मेल और फीमेल, मेल फीमेल, कई बार अदर्स भी दिया रहता है। ठीक, अब बोल दें जैसे रिलीजन की बात कर दें, रिलीजन में क्या क्या चीज़ें हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईटीसी, में काफ़ी लोग आ जाते हैं रिलीजन के अंदर। अब मैरिटल स्टेटस जैसे दे दें, मैरिटल स्टेटस में क्या आ जाएगा, मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैरिड या अनमैरिड या डाइवोर्स्ड, सब सारी चीज़ें आ जाती हैं किसके अंदर, एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाती हैं। अब मान लो जैसे लिटरेसी दे दें, फोर्थ पॉइंट में से लिटरेसी दे देगा तो लिटरेसी के अंदर क्या आता है, लिटरेट, LIT, या इलिटरेट, ठीक। तो एट्रीब्यूट्स डील विथ व्हाट काइंड, नॉट हाउ मच, नॉट हाउ मच। अभी वेरिएबल्स में आएगा तो उसमें सारी चीज़ें की बात करेगा, फिर वो हाउ मच, हाउ मेनी, सारी चीज़ें बात करेगा। बट यहाँ पे पूछेगा क्या क्या, व्हाट काइंड का है, अभी वहाँ पे एट्रीब्यूट्स के साथ डील हो पाएगा। ठीक है, अगर हाउ मच की बात करेगा तब वहाँ पे नहीं डील हो पाएगा, एट्रीब्यूट्स फिर वहाँ पे नहीं आएगा। अब अगला हेडिंग है वेरिएबल, वेरिएबल एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल, ये सब ये जो पॉइंट्स हैं, ये सब इससे हम चेक करते हैं कि हमारे ये क्वालिटेटिव की बात कर रहा है या क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है। वेरिएबल
वेरिएबल अभी ये क्वांटिटेटिव चीज़ें की बात करेगा। हमारा जो एट्रीब्यूट्स था वो क्वालिटी की बात कर रहा था। जब हम क्वालिटी को चेक करें, जहाँ पे हम न्यूमेरिकली नहीं मेजर कर सकते हैं, वहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। जहाँ पे हम न्यूमेरिकली चीज़ें मेजर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम वेरिएबल्स की वेरिएबल में ये क्वांटिटी की बात करेगा। वेरिएबल है तो वेरी करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है। अ वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव, वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, quantitative characteristics that can take that can take that can take different numerical different different numerical values or different individual items. ओके, तो आप पहला पॉइंट बना लो, दूसरा पॉइंट, इट कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस इन ए नंबर। इट कैन बी measured or expressed in a number। ठीक, वेरिएबल है तो इसको हम न्यूमेरिकली मेजर्ड कर सकते हैं या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल हो जाएगा एज। अगर एज किसी की जानना हो तो वो किस में आएगा, इन ईयर्स में आएगा। ये 20 साल का बंदा है, 15 साल का बंदा है या बंदी है, इस तरीके से हम बात करेंगे। इनकम की बात करेंगे, तब हम क्या बात करेंगे, ये किस में आएगा हमारा, इन रुपीज़ में आएगा। ठीक, हाइट की बात करेंगे, तो हाइट हमारा किस में मेजर किया जाता है, इन सेंटीमीटर्स में कर किया जाता है। अगर हम वेट की बात करेंगे, वेट हमारा किस में किया जाता है मेजर, केजी में किया जाता है कि ये वेट 10 किलो है, 15 किलो है। ये व्यक्ति 165 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर है। इनकम की बात करेंगे, 20,000 इसकी इनकम है, 15,000 इसकी इनकम है। एज की बात करेंगे, 20 साल का है, 15 साल का है, इस तरीके से। या नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ किसी भी फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं, ये कितना गिन के ही ना बताएंगे भाई कि हमारे यहाँ 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं। ठीक, तो वेरिएबल डील विथ किसके साथ डील करेगा, हाउ मच, हाउ मेनी, सबके साथ करेगा। डील विथ हाउ मच और हाउ मेनी।
अब मैंने बताया कि वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट डिस्क्रीट, वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट चीज़ें आपको पता होंगी, 10, 15, 20, ये डिस्क्रीट हो जाता है। जिससे हम काउंटेबल चीज़ें जो होती हैं वो डिस्क्रीट के अंदर आती हैं। जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं वो कंटिन्यूअस के केस में आती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनकी डेफिनेशंस हम लिखते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। A discrete variable takes only finite discrete variable takes only finite or countable number of values। जहाँ पे फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज हो, वहाँ पे हम डिस्क्रीट की बात करते हैं। It represent countable, represents काउंटेबल चीज़ें जो हैं, काउंटेबल क्वांटिटीज, ये हमेशा होल नंबर में ऑलवेज होंगे। होल नंबर आप समझ रहे हैं, डिस्क्रीट में कभी 1.5 या 2.5 नहीं आता है, में सीधे होल नंबर आएगा। 1, 2, 5, 10, 15, 20 इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अगला पॉइंट्स क्या हो जाएगा, नो इंटरमीडिएट वैल्यू एग्जिस्ट, नो इंटरमीडिएट वैल्यू एग्जिस्ट। यही चीज़ मैंने बोला ना कि इसमें 1.5 नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ये होल नंबर की बात कर रहा है। डिस्क्रीट है, होल नंबर की बात कर रहा है, तो इंटरमीडिएट वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज, टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। किसी भी क्लास में अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो या 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 44.5 एग्जिस्ट कर जाए, 44.3 एग्जिस्ट कर जाए या 40.5 एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर क्लास में स्टूडेंट्स की बात हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि वो होल नंबर में ही होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 10.5 तो नहीं हो सकते। ठीक,
या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली। अगर किसी फैमिली में चिल्ड्रंस की बात कर रहा है तो उसमें मोस्टली 2, 4, 6 बच्चे हो सकते हैं, 5 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन 2.5 नहीं होगा। आधा चीज़ें इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। बात समझ में आई कि डिस्क्रीट वेरिएबल किसे बोला जाता है? जो काउंटेबल चीज़ें हो और फाइनाइट हो वो हमारी किस में आएंगी? डिस्क्रीट के केस में आएंगी। ठीक। अब अगला हमारा हेडिंग है मैं इसका दूसरा पार्ट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? कंटिन्यूअस एक रेंज की बात करेगा। जैसे बोलेगा कि जैसे मान लो टाइम की बात करेगा। टाइम अगर हमको बोल दिया कि टाइम 2 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक। मैं इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे कंटिन्यूअस के केस में ली जाती हैं। अ कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक a values within a given range, within a given range, within a given range। एक रेंज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। इट रिप्रेजेंट्स it represents it represents measurements it represents measurements that can that can that can have that can have fractions or decimals ठीक। theoretically theoretically finite possible value exists। theoretically finite possible values exist between the variables between the points variables में ठीक। ये एक रेंज की बात करेगा। एग्जांपल जैसे ले लो, जैसे हाइट का बोल दिया, हाइट बोलेगा तो एक रेंज देगा। मान लो ये 12.5 सेंटीमीटर से 17.5 सेंटीमीटर की बात करेगा अगर हाइट का दे रहा है। तो अगर वेट को दे रहा है तो वेट में भी ये रेंज की बात करेगा, ठीक। वेट कितना बोल देगा? 58.5 kg। ये डिस्क्रीट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे 0.5 एग्जिस्ट कर रहा है। 58.5, 12.5, 17.5,
डिस्क्रीट के केस में ऑलवेज एग्जिस्ट होल नंबर। कंटिन्यूस के केस में एक रेंज में लाई करेगा, इसमें डेसिमल वाली चीज़ें भी एग्जिस्ट करेंगी, फ्रैक्शंस वाली चीज़ें भी एग्जिस्ट करेंगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसके पहले इसके पिछले वाले स्लाइड में, पिछले वाले स्लाइड में हमने डिस्क्रीट का केस डिस्कस किया था ना। डिस्क्रीट के केस में हम ऑलवेज जो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से करते हैं, हिस्टोग्राम नहीं आता उसमें, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें डिस्क्रीट के केस में ही बार ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट्स यहाँ पे लिखना होगा, में क्या लिखना होगा, ये डिस्क्रीट के केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें किस में होगा? बार चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नॉट हिस्टोग्राम। ओके, हमारे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के केस में हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम हिस्टोग्राम के थ्रू या फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू हम कर सकते हैं। हिस्टोग्राम, ठीक। ये रही चीज़ें आपकी, मैंने सिलेबस का 2 पॉइंट अब तक डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन और एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स वेरिएबल के बाद इसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस का केस था, डिस्क्रीट कंटिन्यूस का केस डिस्कस हो चुका है। अब इसमें तीसरा टॉपिक दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। मेजरमेंट के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए हम लोग स्केल का यूज कर सकते हैं, और स्केल हमारी 3-4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ठीक। एक्सक्यूज मी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स। पेन वेयर आई पुट द पेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स। स्केल्स जनरली मेजरमेंट के लिए यूज की जाती हैं। इसमें 4 तरह की स्केल हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। मैं सबका नाम लिखता हूँ। ठीक, ये मेजरमेंट के लिए यूज की जाती हैं। ये सब सारी चीज़ें थ्योरेटिकल के अंदर आती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको एक बेटर नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो
हमने जो पढ़ रखा है उसी को मैं लिख के लाया हूँ, उसी को मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालते हैं नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल, ठीक है। इसका डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है? इट इज सिस्टम ऑफ असाइनिंग सिंबल आर टू इवेंट इन ऑर्डर टू लेबल। ओके, इज अ सिस्टम ऑफ is a system of assigning number, symbols, to events or order label। ठीक, जनरली ये नॉमिनल स्केल क्वालिटेटिव चीज़ें के लिए यूज़ की जाती है। नॉमिनल है तो इसको नॉमिनल वेरिएबल या लेबल किया जाता है इसमें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल चीज़ों को नहीं लेती है। नॉमिनल जैसे कलर, नेशन, जेंडर, ये क्वालिटेटिव चीज़ों की ही बात करती है। बात समझ में आ रही है? इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, इट इज लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर सिंबल्स टू इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ ए लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। अभी इन चारों चीज़ों में जो अभी आएगा, नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, उन सब में ये लीस्ट पावरफुल है। अब कौन सा सबसे बेहतर है उसको चेक करने के लिए आगे हम बताएंगे कि कैसे आप जानेंगे कि ये कौन सा स्केल हमारा बेस्ट है। ठीक है, इट इट इंडिकेट्स, नेक्स्ट पॉइंट में है, इट इंडिकेट्स नंबर ऑर्डर, इट इंडिकेट्स नो नो ऑर्डर, सॉरी नंबर नहीं, नो ऑर्डर और डिस्टेंस रिलेशन बिटवीन relationship and has no arithmetic origin, or distance relationship distance relationship and has no arithmetic origin।
अर्थमेटिक ओरिजिन। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट सिंपली डिस्क्राइब्स डिफरेंस बिटवीन इट इट सिंपली describes it simply describes difference between things difference between things by assigning the categories by assigning the double by assigning assigning double assigning assigning the categories। ठीक, एग्जाम्पल लिखते हैं। कितना पॉइंट्स लिखा मैंने? 4 पॉइंट्स लिखा है। 4 पॉइंट्स काफ़ी है। एग्जाम्पल लिखते हैं। assignment of number of basketball player basketball players in order to identify them identify them। ठीक, such number cannot be such number cannot be considered to be associated within 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 with an ordered scale for their order is a number of sequence the number are put the number of fast convenient label or a fast the number of fast convenient labels for particular class or particular class of events and such have no quantitative values 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 and such have no quantitative values
नो क्वांटिटेटिव तो ठीक। अगर मान लो आपको असाइन करने के लिए कह दिया जाए कि एक बास्केटबॉल प्लेयर की टीम को आपको असाइन मतलब लेबल करना है और उसमें कोई क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ना दी जाए, तब आप उसे कैसे लेबल करेंगे? ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक। उनको एक ऑर्डर में आप कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे। असाइनमेंट ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम, सच number cannot be considered to be associated with an order scale for their order is a number of sequence, the number of the past convenient label for particular class of events, and such have no quantitative values। उनके पास क्वांटिटेटिव वैल्यूज ही नहीं है, तो आप कैसे उनको एक लेवल में पुट कर सकते हैं? ठीक। अगला है ऑर्डिनल स्केल। आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर आगे का नॉमिनल स्केल हो गया, अगले दिन ऑर्डिनल स्केल पढ़ते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।